नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खास खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि जो खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो खबरें होंगी एकदम 16 आने सच। हनुमानगढ़ में किसानों का एक बड़ा आंदोलन उस वक्त हिंसक हो गया जब टिब्बी के राठीखेड़ा गांव में बन रही एक एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसान महापंचायत के बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी फैक्ट्री के परिसर में घुस गए। प्रदर्शनकारियों ने फैक्ट्री की चार दीवारी को ट्रैक्टर से तोड़ दिया। बड़े पैमाने पर इस दौरान तोड़फोड़ की गई है। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच भयंकर झड़प हुई है, जिसमें कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया समेत कई लोग घायल भी हुए हैं। किसान इस फैक्ट्री का निर्माण फौरन रोकने के लिए लिखित आश्वासन की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इस बात से इनकार कर दिया और इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने फैक्ट्री की ओर कूच कर दिया। हनुमानगढ़ में ड्यून एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। हनुमानगढ़ में किसान आंदोलन, 36 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल। हनुमानगढ़ के टिब्बी में बवाल मचा। राजस्थान के टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। महापंचायत के बाद सैकड़ों किसानों ने फैक्ट्री की तरफ कूच किया। दीवार तोड़ी और वहां खड़ी 16 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इसमें 10 कारें, कई बाइक, पुलिस जीप और एक जेसीबी मशीन जलकर राख हो गई। एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कर रहे किसानों ने ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर चार दीवारी को तोड़ दिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। बवाल के बाद 7 किसानों को डिटेन किया गया। घटना बुधवार शाम की है, जब टिब्बी में एसडीएम कार्यालय के पास महापंचायत हुई। किसान लंबे समय से ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की 450 करोड़ रुपए की लागत वाली अनाज आधारित एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि फैक्ट्री से प्रदूषण बढ़ेगा, भूजल दूषित होगा और फसलें प्रभावित होंगी। महापंचायत शांतिपूर्ण रही, लेकिन बाद में कुछ प्रदर्शनकारी फैक्ट्री साइट की तरफ बढ़ गए। ट्रैक्टरों से दीवार तोड़ने के बाद पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया। फैक्ट्री ने बन देंगे, साडे इन्होंने मुंडे भी कुट्टे। ਅਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੱਟੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਸੀਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਕਿਉਂ ਤੁਲੇ ਆ। बवाल में लगभग आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जबकि कई किसानों को चोटें आई। प्रशासन ने तुरंत स्थिति पर काबू पाने के लिए 2 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया और आगजनी करने वालों की शिनाख्त की जा रही है। हम वहाँ पे शांतिपूर्वक आराम से बैठे थे। पुलिस वालों ने हमें बोला कि आप एक साइड में बैठ जाइए। जब हम वहाँ पे बैठे तो अचानक से उन्होंने हम पर आकर लाठीचार्ज कर दिया और बहुत बुरे तरीके से मारा है। और एक पुलिस ऑफिसर जो एक औरत के हाथ नहीं लगा सकता, उसने मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा। मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। और जो आपके साथ भी हमारी माताएं और बहनें हैं, उनको भी बहुत बुरी तरीके से पीटा। कईयों को रेफर किया गया हनुमानगढ़, एक के हाथ में और एक हमारे भाई साहब है टिब्बी से, डॉक्टर साहब, उनके सर में चोट आई है। उनके सर में मारा, बहुत बुरे तरीके से पुलिस वालों ने मारा है। और इस बात का हम जवाब चाहते हैं प्रशासन से भी और सरकार से।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एडीजी ने कहा कि बाहरी लोगों ने किसानों को भड़काया। जो पिछले 1.5 साल से टिब्बी के अंदर किसान इथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। कल जो महापंचायत थी, महापंचायत के अंदर जो किसानों पर लाठियां और आंसू गैस छोड़े गए, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा है, चाहे वो गंगानगर का है, चाहे हनुमानगढ़ का। हम किसानों की लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहेंगे। किसान एकता जिंदाबाद। प्लांट केंद्र सरकार के एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा और पर्यावरण मानकों का पालन किया जाएगा, लेकिन किसानों को ये मंजूर नहीं, लिहाजा उन्होंने बवाल काट दिया। किसानों के आंदोलन पर राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि पिछली सरकार के समय हुए एमओयू के बाद फैक्ट्री को जमीन आवंटित की गई। यह देश का सबसे बड़ा एथनॉल प्लांट लग रहा है। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि गहलोत सरकार में ये एमओयू हुआ और उन्हीं के दल के विधायक किसानों के साथ प्लांट पर धावा बोल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने सवाल पूछा कि अगर इस तरह हिंसा का माहौल बनाएंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए निवेशक कैसे आएंगे? हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। हमने राइजिंग राजस्थान किया, कल प्रवासियों का सम्मेलन किया और पिछली सरकारों ने भी इन्वेस्टमेंट आए, गहलोत साहब ने भी किए, उससे पहले वसुंधरा जी ने किए, सभी करते हैं। और जब पिछली सरकार का किया हुआ एमओयू है, जो देश का सबसे बड़ा प्लांट लग रहा है, जैसे मेरे को जानकारी है, और वो गहलोत साहब ने अप्रूव किया, एमओयू हुआ और उन्हीं के दल के माननीय विधायक किसानों के थ्रू धावा बोल रहे हैं प्लांट पर। उनकी समस्या वाजिब हो सकती है, मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन उन किसानों को बात सरकार तक पहुंचानी। किसानों और विपक्षी नेताओं ने चेतावनी दी है कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। लाइटें लूटें इनकी खिंड रही है, लाइटें खिंड रही है, दीवार को खिंडा दिया गया है, तोड़ दिया गया है। देखिए नौजवानों का, जिसमें विशेषकर पर्यावरण मंजूरी और स्थानीय निवासियों की सहमति जरूरी है। कांग्रेस नेता शबनम गोडारा ने कहा कि किसानों ने केवल निर्माण रोकने के लिए लिखित आश्वासन मांगा था, लेकिन प्रशासन ने उनकी मांगों को नजरअंदाज कर हालात बिगाड़े। देखिए, लंबे समय से हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में एथेनॉल फैक्ट्री जो बन रही है, उसमें बीजेपी के ही राजस्थान के किसी केंद्रीय मंत्री की पार्टनरशिप की बात आई है, बीजेपी के नेताओं की कहता हूँ फैक्ट्री है, और इसलिए सरकार ये चाहती है कि जबरन उसको बनाया जाए और वहाँ के किसान चाहते हैं कि वो नहीं बने, क्योंकि अगर वो एथेनॉल फैक्ट्री में बन गई तो पानी तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन उससे निकलने वाला धुआं और अपशिष्ट, ये मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी, उसको भी खत्म कर देंगे, पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। और किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते, 5000 से ज्यादा किसान थे, कई वहाँ पार्टियों के नेता वहाँ शामिल थे, हमारे भी लोग वहाँ पे थे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के। बुधवार को ही भीषण हिंसा के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और इंटरनेट सेवाएं लगातार दूसरे दिन भी बंद रही। डर के माहौल के बीच फैक्ट्री के पास रहने वाले लगभग 30 परिवार अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं। इधर पुलिस ने कांग्रेस विधायक रुपेंद्र सिंह कुन्नर को भी हिरासत में ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। वाराणसी में लव मैरिज, बेवफाई और अब मौत का मामला सामने आया है, जहां पत्नी की बेवफाई से दुखी होकर एक शख्स ने अपनी जान दी। उसका शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। मौत से पहले राहुल मिश्रा नाम के शख्स ने बाइक चलाते हुए एक 7.5 मिनट का वीडियो भी बनाया और कहा कि उनकी पत्नी दूसरे लड़के से बात करती है और उसके साथ होटल में भी जाती है। इस पति ने आगे बताया कि वो ये सब नहीं देख सकता, इसीलिए अपनी जान दे रहा है।
वाइफ को कोई होटल ले जाए, मुझे पसंद नहीं। पत्नी की बेवफाई से आहत राहुल मिश्रा ने फांसी लगाकर दी जान। राहुल मिश्रा ने टीन शेड में साड़ी के फंदे से की आत्महत्या। वाराणसी के राहुल मिश्रा ने चलती बाइक से वीडियो बनाकर जान दे दी। वाराणसी में राहुल मिश्रा ने पत्नी संध्या सिंह की बेवफाई से दुखी होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने एक वीडियो बनाया था। 7.5 मिनट का ये वीडियो बताया जा रहा है। मैं अपने वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। मैं जीना चाहता था। मैं आज सुसाइड कर रहा हूँ। मुझे नहीं पसंद मेरी वाइफ किसी और से बात करे। शुभम सिंह डेंजर मेरे वाइफ को यूज करने के लिए बरगला रहा है और उसी के चक्कर मेरी वाइफ बोल रही है कि तुम्हारे दोस्त लोग मेरे यूज किए हैं, मेरे साथ सुला दिए हो, मेरे साथ सेक्स कराए हो। उसके चक्कर में मेरा एक छोटा सा बेटा है, मैं उसके बिना रह नहीं पाता हूँ। आज मैं उसके साथ मिलने गया था, उनके घर के पास चापाकल है। वही जो कार से खड़ा था, मालिक के कार से चोरी से आया था, कहने बच्चे से मिल लूँगा। सोचा था कि उसको 1000-2000 दे दूँगा, मेरा बच्चा को कुछ मिल जाएगा। इसमें मैं तो खुद कर्जे में, गाड़ी की किस्त है, दूध वाले का है, किराने वाले का है, सबको देना है। मैं छोटा सी उम्र से इतना सह रहा हूँ। 7.5 मिनट के वीडियो में राहुल मिश्रा ने पत्नी के साथ अपने संबंधों और दहेज उत्पीड़न कानून के दुरुपयोग के बारे में बात की। ये भी कहा कि पत्नी का एक लड़के से अफेयर था, वो बेटे से भी नहीं मिलने दे रही है। संध्या ने तलाक की अर्जी डालकर 30 लाख रुपए की मांग की। हमारे मम्मी पापा भी मेरे वाइफ को एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि वो 4 बारी मुझे थाने पे भेज दिए। मेरी वाइफ मुझे 4 बारी थाने पे मरवाई, मेरे नाम 151 मुकदमा करवाई। लोता थाना, रोनिया थाना, मरवाड़ी थाना, और 2 बार लोता थाना है, 1 बार मरवाड़ी थाना, 2 बार मरवाड़ी थाना है, 1 बार रोनिया थाना है। उसके बावजूद मैं उसको रखा और मैं जीना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरी वाइफ आए, मुझे प्यार हाथ दबाए, मुझे खुश रखे। मुझे हर समय टेंशन में रखते थे। राहुल मिश्रा का आरोप है कि उनकी पत्नी दूसरे लड़के से बात करती है और होटल में भी जाती है। ये सब नहीं देखना चाहता कि मेरे जिंदा होते हुए मेरी पत्नी को कोई और होटल ले जाए। का उधारी वाला का अलग फोन, मेरे मालिक है अलग से फोन कर रहे हैं, कब आओगे कब आओगे। मैं जॉब कर रहा हूँ तो मालिक तो फोन करेंगे। खैर मैं चाहता हूँ फोन 98 के वजह से मैं मर रहा हूँ। मैं बनारस लोता थाना, बनकट गांव, पोस्ट मंगलपुर ये पड़ता है। रानी मिश्रा मेरी मम्मी आंगनवाड़ी में है। मेरे पिताजी भवानी शंकर मिश्रा गाड़ी लोन पे लिया था, ये भी है। मेरा छोटा सा बच्चा है, उसके बिना जी नहीं पाता हूँ मैं। खैर मेरी तो आज जिंदगी की लास्ट है। छू। राहुल ने आगे कहा, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, मैं जीना भी चाहता था। 4 साल पहले राहुल संध्या की लव मैरिज शादी होती है। मोहब्बत के नाम पर शुरू हुई कहानी मुकदमों, आरोपों और बिखरे भरोसे की एक दर्दनाक दास्तान बन गई। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा राहुल अपनी पत्नी की बेरुखी से परेशान था। 4 दिन पहले पत्नी के बॉयफ्रेंड शुभम ने अपने साथियों के साथ करोता बाजार में राहुल की पिटाई भी की थी, जिसकी शिकायत उसकी मां ने थाने में करवाई थी। राहुल की मौत सिर्फ एक आत्महत्या नहीं, एक सवाल है, क्या टूटे रिश्तों की कीमत हमेशा किसी की जान बनकर ही सामने आएगी? प्रेम, विवाह, फिर बेवफाई, अब मौत।
गोवा के बर्च बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया। ये बड़ी कामयाबी मिली है। खबरों के मुताबिक इंटरपोल ने लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया था और इसके बाद ही इन दोनों को पकड़ा जा सका है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने उनका पासपोर्ट भी सस्पेंड कर दिया था। वो इस घटना के बाद, यानी कि जो अग्निकांड हुआ गोवा में, उसके बाद देश छोड़कर भाग गए थे। उन्हें अब भारत लाया जा रहा है। उधर इस मामले में लूथरा ब्रदर्स की ओर से दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में जो अग्रिम जमानत की याचिका लगाई गई थी उसे भी खारिज कर दिया गया है। लूथरा ब्रदर्स की ओर से पेश वकील तनवीर अहमद मीर ने कहा कि घटना दुखद है, लेकिन हादसे के बाद परिवार को धमकियां मिलने लगी थी। सरकार ने उनके मुवक्किलों के 2 रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चला दिया, उनकी बाकी की संपत्तियों को सील कर दिया गया। ऐसे माहौल में कोई भी शख्स अपनी सुरक्षा के लिए बाहर जा सकता है। ये दलीलें कोर्ट में पेश की गई। वहीं सरकारी वकील ने बचाव पक्ष की दलीलों को गलत बताते हुए कहा कि क्लब में आग लगने के तुरंत बाद दोनों आरोपियों ने रात 1:15 पर थाईलैंड की फ्लाइट बुक की थी और इसके बाद वो 7 दिसंबर की सुबह इंडिगो की फ्लाइट पकड़कर देश से बाहर चले गए, जबकि उस समय क्लब जल रहा था और लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। 25 लोग जल गए। अगर आरोपी चाहते तो थाईलैंड की बजाय वो गोवा पहुंचते, हताहतों की मदद करते, कुछ कदम उठाते, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने भागने के बारे में सोचा। सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा कि जब पुलिस आरोपियों के घर पहुंची तो मां और पत्नी ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि दोनों आरोपी हैं कहां। उनके फोन बंद थे जब उनको ढूंढा जा रहा था। इसी आधार पर आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट, लुकआउट नोटिस और इंटरपोल के ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किए गए। बर्च बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब की आग में 25 लोग जिंदा जल गए थे और जैसे ही ये हादसा हुआ, जैसे इस हादसे की खबर लूथरा ब्रदर्स को लगी थी, उन्होंने फौरन अपने भागने का इंतजाम कर लिया था, अपने बचने का इंतजाम कर लिया था और इंडिगो की फ्लाइट पकड़कर वो देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए। लेकिन बाद में ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ और फिर ये पता चला कि ये लोग थाईलैंड में हैं। फिर थाईलैंड की पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में लिया और बहुत जल्द अब इन लूथरा ब्रदर्स को यहाँ भारत लाया जाएगा और भारत लाए जाते ही इनकी गिरफ्तारी तय है, क्योंकि कोर्ट से इनकी जो एंटीसिपेटरी बेल की याचिका है वो भी खारिज हो चुकी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा नाइट क्लब में आग लगने की घटना पर कहा है कि गोवा में आग लगने की दुखद घटना के बाद हमने 6 लोगों को गिरफ्तार अब तक कर लिया है, 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है और मामले की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। क्लब के 3 मालिकों में से एक को दिल्ली से भी गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 मालिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया और दोनों मालिक इस वक्त थाईलैंड में हिरासत में हैं, जो कि जल्द हिंदुस्तान लाए जाएंगे। ट्रैजिक फायर इंसिडेंट के बाद हमने 6 लोगों को अरेस्ट किया, 3 लोगों को सस्पेंड किया और उसकी इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रैक तरह से हम चला रहे थे। जो एक्चुअल क्लब के ओनर 3 लोग थे, उसमें से एक को दिल्ली में ही अरेस्ट किया। उसके बाद यानी तुरंत उसी दिन भागने वाले उसके जो 2 ओनर थे, इसके लिए हमने उसी दिन LOC खोली और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को पासपोर्ट कैंसिलेशन के लिए कहा। हमारी गोवा पुलिस की पूरी टीम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सभी सेंट्रल एजेंसीज, हमने जब सेंट्रल एजेंसीज को रिक्वेस्ट किया, मैंने खुद होके होम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनको रिक्वेस्ट करने के बाद उनके हेल्प से उनको आज सुबह सुबह थाईलैंड यहाँ पे डिटेन किया है। मैं सही में यानी विद इन द 4 डेज इस तरह के जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कोई भागता है उनको फास्ट ट्रैक तरीके से उनको डिटेन करने की पहली बार इस तरह से उनको डिटेन किया है। देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि वो ऐसे हिंदुस्तान से नहीं भाग गए। उनको भगाने में किन किन लोगों का हाथ रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बगैर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सहयोग के वो गोवा छोड़ के नहीं भाग सकते थे। इंडिगो एयरलाइंस और सबको नहीं मिल रही है, देश की जनता परेशान हो रही है और 25 लोगों की जान चली गई जिन लोगों की लापरवाही से। वो इंडिगो की एयरलाइन से भाग गए हिंदुस्तान छोड़ के और हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाई। तो ठीक है, पकड़े गए हैं और प्रत्यार्पण संधि भी है थाईलैंड के साथ, तो उनको वापस जल्दी लेके आइए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। अगर आप अमेरिका में बहुत जल्द बसने की सोच रहे हैं तो जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये खबर आपके लिए ही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिसंबर को गोल्ड कार्ड नाम से एक नया वीजा लॉन्च किया है।
इस वीजा को लेने के बाद आप लंबे समय तक अमेरिका में बस पाएंगे। जो लोग इस गोल्ड कार्ड को लेना चाहते हैं वो 10 दिसंबर से ही इस वीजा प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, यानी कि अब ओपन हो गया, आप आवेदन कर सकते हैं। सामान्य लोगों के लिए इस गोल्ड कार्ड की कीमत $1 मिलियन, यानी कि अगर इंडियन करेंसी में मैं बात करूं तो करीब करीब 9 करोड़ रुपए रखी गई है। गोल्ड कार्ड हासिल करने की यह कीमत सिर्फ सामान्य लोगों के लिए है। अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए आवेदन करती है तो उसे हर कार्ड के एवज में $2 मिलियन यानी कि करीब 18 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। कुल मिलाकर जिन लोगों के पास मोटा पैसा है वही इस गोल्ड कार्ड वीजा के जरिए अमेरिका जा सकते हैं और वहां जाकर अमेरिका में बस सकते हैं, और आगे चल के उनको अमेरिका की नागरिकता भी इसी गोल्ड कार्ड के जरिए मिल जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसी साल फरवरी में गोल्ड कार्ड प्रोग्राम शुरू करने की बात कही थी। हालांकि तब इस गोल्ड कार्ड की कीमत $5 मिलियन रखी गई थी। इसके बाद कई लोगों ने ट्रंप के इस कदम की आलोचना की, जिसके बाद इसके दाम घटाने का फैसला लिया, जिसमें सामान्य लोगों के लिए अब इसकी कीमत $1 मिलियन यानी कि 9 करोड़ रुपए कर दी गई है। 9 करोड़ रुपए के अलावा बतौर प्रोसेसिंग फीस $15,000 यानी कि करीब करीब इंडियन करेंसी की बात करूं तो 13.5 लाख रुपए और अमेरिकी सरकार के खजाने में अलग से जमा करने होंगे। ट्रंप का यह कहना है कि इस वीजा कार्ड से दुनिया के सबसे बढ़िया लोग अमेरिका में बसने के लिए आएंगे, इससे सरकार की मोटी कमाई होगी। ट्रंप ने कहा कि असल में यह ग्रीन कार्ड जैसा ही है, लेकिन उससे थोड़ा सा बेहतर है, उसका अपडेटेड वर्जन है। बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी याद में पत्नी हेमा मालिनी ने दिल्ली में प्रार्थना सभा का आयोजन किया। उनके साथ उनकी दोनों बेटियां ईशा और आहना देओल भी नजर आईं। ईशा के एक्स हस्बैंड भरत तख्तानी को भी इस प्रेयर मीट में देखा गया। सभी के चेहरे पर धर्मेंद्र को खोने की उदासी साफ दिखाई दे रही थी। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस प्रेयर मीट में पहुंचकर धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि अर्पित की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ बिताए गए पलों को इस दौरान याद किया और धर्मेंद्र को याद कर वो भावुक हो गई। आज के इस प्रार्थना सभा में आप सबका स्वागत करते हुए मैं बहुत ही भावुक हो रही हूं। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी जिंदगी में ऐसा एक पल आएगा जब मुझे भी एक शोक सभा रखनी होगी, और वो भी मेरे धर्म जी के लिए। The whole world is mourning his passing away, but for me it is an inconsolable shock. Don't do it. The snapping of a companionship that stood the test of time. धर्म जी बहुत ही विशाल उनका एक व्यक्तित्व है जिसकी कोई सीमा नहीं। वो बहुत ही सरल, सहज, हंसमुख और मिलनसार थे। प्रसिद्धता की शिखर पर होते हुए भी वो कभी अपने आप को अलग नहीं समझे, हमेशा जमीन से जुड़े हुए थे। उनका यही एक गुण सबको भाता था। वो किसी भी वर्ग के लोग हो, बड़े छोटे, अमीर गरीब, अपना पराया, सबके साथ बहुत प्यार, मोहब्बत और सम्मान के साथ बात करते। सिनेमा और राजनीति ये दो बहुत ही अलग अलग क्षेत्र हैं। बहुत सारे हमारे फिल्म इंडस्ट्री से यहाँ नेता बनने आए हैं, और लेकिन नेता कभी भी मैंने नहीं देखा एक अभिनेता बनते हुए। तो लेकिन हमारे फिल्म इंडस्ट्री से आए बहुत सारे अभिनेता सक्सेसफुल नेता भी बने हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी है और बहुत ही गर्व होता है कि 2003 में भारतीय जनता पार्टी की वजह से मुझे राज्यसभा का सदस्यता का
काम अवसर मिला मुझे। और 16 आने सच में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। मुझे इस वक्त इजाजत दीजिए।